म्यूट। Assalamu alaikum students. I just request all the students to come up with your name rather than Dell, PC, iPhone, and different other names. Please kindly rename yourself, please, and then I will start the class within a few seconds. जी बेटे, unmute yourself. 71261. बेटे प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी बेटे बोले। 71261 बोलिए। मैम कैन यू हियर मी? यस, आई कैन हियर यू। जी बेटे। मैम इसमें ना नाम लिखा हुआ ही लिखने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ना ही बेटे अब चैट आ रहा है कि मैं मैं इसमें बताती लिखूं। हूँ, चैट नहीं आएगी। नाजिया सईद। नाजिया सईद। चंदा, मैंने चैट आपकी ऑफ करी हुई है। और आप मीटिंग लीव करें, फिर दोबारा ज्वाइन करेंगी ना तो अपने नाम से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक। ओके ओके। ओके। जी दुआ मुनीर। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम बेटी। मिस मैं लास्ट क्लास में नहीं थी, आप प्लीज थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिव्यू कर देंगी? जी बेटे कर दूंगी। थैंक यू सो मच मिस, थैंक यू। वेलकम बेटा। अच्छा क्लास, मीनवाइल थोड़ा सा मैं आप लोग को गाइड करूं एज वी आर स्टार्टिंग द क्लास दैट इज रिलेटेड टू योर फाइनल एग्जाम्स। एंड देन दुआ मुनीर अपना हैंड लोअर कर लीजिए। अच्छा जी, and one thing more, today I'm discussing the very crucial topic of your exams, which is your financial statement. मैं सारी जितने जितने किस्म के आपके क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम मेट्रिक के क्वेश्चंस आते हैं, उन सब का रिकैप दूंगी। मीटिंग मैंने आपके साथ ज्वाइन कराई है जूम से, तो ये मीटिंग हमारे पास 40 मिनट्स की होती है। तो आफ्टर अगेन 40 मिनट्स 10 मिनट्स का आपको ब्रेक मिलेगा और फिर दोबारा आपको मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। आई वॉज ट्राइंग इन द स्टार्ट कि आई विल स्टार्ट विद द Google Meet or you can say Ikra platform, but I'm unable to do that. I have some issues. Okay, so let's start your class. Are you all here with me? Yes, I need your attendance. Well, be attentive. Kindly open your registers and you should keep your stationery and your calculators with you. I'm proceeding the class. Okay, is the screen visible to everyone? क्या आप लोग को स्क्रीन क्लियर है?
Yes. ठीक है, थैंक यू इफ्तिखार। ओके, जस्ट आई एम स्क्रॉलिंग द फर्स्ट पार्ट ओवर हियर। ठीक है जी, बच्चों एक मिनट रुक जाए। ओके, you people can see the company name, the trading profit and loss, and for the year ended, right? And it is the financial statement first part. If I talk about the financial statement, the financial statement has two part. Number one is your trading profit and loss, and second one is statement of financial position. I repeat, whenever we have financial statement, we need to prepare two parts. Number one, trading profit and loss, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, trading profit and loss. And second part is your statement of financial position. इसमें मैंने लिखा नहीं है, अभी लिख देती हूँ। Statement of financial position. ठीक है? Okay. One thing more, whenever we are here for the company name, trading profit and loss for the year ended, इसके आपको specific marks मिलते हैं, and it is mandatory for you people to write it down in your exams. Clear? इस वक्त मेरा आप लोगों से पहला सवाल, those students who already attended the class of financial statement, they should well aware about this structured, whether I have done right or wrong. ठीक है, आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा क्या मैंने ये सही लिखा है? This one where my cursor is this, क्या मैंने ये सही लिखा हुआ है? Anyone can unmute yourself and answer my question. इस वक्त ओ आपकी मैम, सीपी भी कैलकुलेट कर रही हूँ। दुआ जी बताइए, गलत किया है, क्या करना चाहिए? मैम यू शुड राइट द कंपनी नेम लाइक XYZ कंपनी। मैम सही लिखा हुआ है, कंपनी नेम का लिखा हुआ है एबीसी, और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिखनी है, और ठीक है, डेट भी डाल दिया है, डेट। ठीक है। ठीक है इफ्तिखार, थैंक यू। और दुआ ने कहा लेकिन आपको XYZ कंपनी लिखनी चाहिए थी। कंपनी का नेम XYZ हो, ABC हो, या वो आई मीन कोई भी अहमद एंड सन्स हो, अली एंड सन्स हो, XYZ कंपनी नेम कैन बी एनीथिंग। इज देयर एनी मिस्टेक? सो यू ऑल आर एग्री देयर इज नो मिस्टेक? Okay. Yes, miss. But there is a mistake, Sharla. The mistake that it should be in the center. Okay. So this is the mistake. Always the company name, it's your letterhead of your company. It is your, you can say, comprehensive statement of your income. These all three lines should be in the center. क्योंकि ये major mistakes देखी थी मैंने, आप लोग के कुछ assignments देखे थे and कुछ quiz देखा था, मैंने उसमें से आपकी statement pick करी थी। तो I want कि मैं students को acknowledge करूँ that you should write the company name, trading profit and loss for the year ended December 31st, or any year can be over here, but it's always end on December 31st. In Pakistan, it can be end on March 31st or September 31st, लेकिन होते 12 months ही हैं. It should be in the center. Is this clear, everyone? Okay. Now another point. This is again the format. ठीक है, you already everyone aware about this format. I don't think so that this format is new for you. Many times I have shared this format, लेकिन अब आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी बहुत डिटेल है. So that's why I want कि इस format को आप लोग एक दफा और अच्छे से देख लें. What is the main point which I have mentioned over here? It's the concept of your line. Okay, I again increase the, okay, just wait, grammarly side में हो जाएगा. Okay, okay, one thing more, traffic signal sort of, I just highlighted the few things. 1, 2, 3 are the 3 columns. Then we have red, yellow and then green, just like traffic signals. Again जो आपकी major mistakes हैं मैं आप लोगों को पहले वो highlight कर रही हूँ. इन द थर्ड कॉलम, हमारे पास थर्ड कॉलम में जो वैल्यूज आती हैं, मैंने सिर्फ उन वैल्यूज को थर्ड कॉलम में लिखा है. लाइक जो नेट सेल्स है वो हमेशा थर्ड कॉलम में आएगा. ठीक है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमेशा थर्ड कॉलम में आएगा. ग्रॉस इनकम इन द थर्ड कॉलम. टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन द थर्ड कॉलम एंड नेट इनकम इन द थर्ड कॉलम. एग्रीड? Now in second column, all the yellow ones, opening inventory, net purchases, like this one, net purchases,
goods available for sale, and then closing inventory. Then we have total operating expenses should be in the second column. Total operating expenses. फर्स्ट कॉलम में क्या क्या चीजें आनी चाहिए? फर्स्ट कॉलम का यूज कम होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इन फर्स्ट कॉलम, if you have purchase discount and purchase return, okay, if you have purchase return and purchase discount, then you people can use the first column for purchases and then returns and discount. R&D always less. Clear? और अगर carriage inward होगा तो वो add हो जाएगा. Then we have some adjustment for the expenses. Always the expense is in the first column when it has some adjustment. I repeat my words again. If your expenses have adjustment, then you need to write it down in the first column. First you need to adjust. Like अभी क्योंकि यहाँ पे मैं अगर bracket आप लोग के साथ लगाऊं because it is less over here. ठीक है? And then मैंने एक red line लगाई है बेटे. ये रेड लाइन भी आप लोग की मिस्टेक है. इफ यू पीपल फॉरगेट टू पुट दिस रेड लाइन तो एग्जाम में आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं. अगर आपने यहाँ पे लेस लिखा हुआ है और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, दिस इज ऑल्सो द फॉर्मेट. यू नीड टू डू दैट. 4,000 लेस 1,000, you will get the value 3,000. Again, the wages expenses are here. 2,000 and add wages due liability, it should be the 3,000. So if we want to do the adjustment, यानी फर्स्ट कॉलम हमारे किस चीज को बता रहा है? एडजस्टमेंट्स को बता रहा है. इज दिस क्लियर? हमने परचेजेस को एडजस्ट किया, हमने एक्सपेंसेस को एडजस्ट किया. सो वी हैव मेंशन in the first column, and these are your red lines which shows you that you need to, you can see the finalize the value. हमने 4,000 में से 1,000 less किया, we get the value 3,000 over here. 2,000 1,000 plus, we got 3,000 over here. Okay. Any confusion till here? All the participants, you are kindly allowed to unmute yourself. If you have any question, you can ask, because it's a connecting class. Collaborations के साथ पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छा पढ़ेंगे. If you are keeping yourself always mute and unable to ask any question, then it's not collective learning. Hurry up, please. If any query, Miss, I have a question. Sharla, always welcome. Miss, when we're writing expenses, how Yeah. do we know that which expense should we start with first? As in, how do we know that we have to start with salaries or rent or wages whatsoever? How do we start? Very well done. Brilliant question. But my answer is this. Any expense which you like first, you can write first. There's no sequence. But it should be the expense. Okay? Right? Okay, Sure. miss. Any Yes, expense, thank any you. expense, it's up to your choice. बस बच्चे एग्जाम में ना, आप लोगों ने, मैंने आपको क्लासेस में ये बात गाइड की है कि when you have the exam क्वेश्चन पेपर with you, so आप लोगों को जिस स्टेटमेंट के हिसाब से जो डाटा चाहिए, प्लीज काइंडली उस डाटा को चाहे डॉट लगाइए, चाहे कोई थोड़ा सा टिक कीजिए, या अपने पास कोई ऐसी ट्रिक कि आप कोई भी डाटा मिस नहीं करें. व्हाट इज द मेन इशू? व्हाट वी आर डूइंग? Suppose I am solving my question and look at here, I am doing very properly. ठीक है, अभी मैं आप लोगों से इसका solution करने वाली हूँ. And if I miss one expense, suppose I mix the depreciation expense, मैं miss कर गई हूँ. Do you think my complete answer over here will be wrong? My net income will be wrong? Yes. This net income will be wrong. And if this net income will be wrong, this solution will be wrong, because I need to write net income over here also. क्योंकि जो नेट इनकम मेरे पास बेटे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम बनाएंगे, ये वाली नेट इनकम जो हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट होगी, वही नेट इनकम हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी लिखेंगे. राइट? ठीक है. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. क्लियर? Okay. Now here I am writing one question and you all need to do it with me, so that it's not only my class, it's your class. I want everyone should open their registers, make this format, and then your groups are open. You people can share your answers over there as well. Okay? Yes, Miss, Hamad. I have a question. हाँ Hamad, मेरा बच्चा बोलिए. मिस, जैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें गिवन नहीं है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें गिवन है और ओपन इन्वेंट्री भी गिवन नहीं है, मैं कोई
3 जो आपने करवाया था क्लास के अंदर उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है मिस ये क्रॉस ऑफ गुड्स ऑफ ओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है खाली, तो ठीक है, इसमें नेट मुझे सेल्स की वैल्यू निकालना नहीं आ बताओ। रहा कि हमारे मेरे साथ ही रहो, नेट वैल्यूज बताते रहो। चलो, मिस नेट सेल्स नहीं है मालूम हमें। नेट सेल्स नहीं मालूम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ओपन ओपन इन्वेंट्री 36,000 ओपनिंग इन्वेंटरी है। 36,000। फिर नेट परचेज भी नहीं मालूम। नेट परचेज भी नहीं मालूम। ठीक है, आगे। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है 94,000। 94,000। स्क्रीन पे देखते रहिएगा, मैं गलती ना करूं। ठीक है, फिर और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 1/3 ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। 1/3 ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। चलो वो तो हम निकाल लेंगे ना। 36,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। बताओ क्या आंसर आ रहा है। जी जी वेट Excuse me, ma'am, I have a question. एक मिनट, यूजर भाई अपना नाम चेंज कर लीजिए, दोबारा क्लास ज्वाइन कर लें। 12,000। हाँ, हमारा कितना आ रहा है? 12,000 12,000। ठीक है बेटे, ओके जी। नाउ। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमें गिवन नहीं है। ठीक है, ग्रॉस इनकम 50,000 है। ठीक है बेटे, बस अभी यहाँ पे रुक जाए। ओ ठीक ठीक है। ठीक है, एक्सपेंसेस को भी छोड़ देते हैं अभी यहाँ पे। सही है इतना? मैं आपको समझा दूं पहले। जी 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 जी। सही है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या देखना है कि हमारे पास ग्रॉस इनकम गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है। हमारे पास नेट परचेजेस भी गिवन नहीं है, लेकिन आपके पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल गिवन है, राइट? क्या आपको ये पता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री और नेट परचेसेस दोनों ऐड होते हैं तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आती है? हमाद अपने आप को अनम्यूट रखें। जी हमाद। जी मिस। जी मिस। आई रिपीट, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेसेस गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, जी रीड। इसका मतलब 94,000 में से 36 माइनस कर देंगे तो यहाँ की मिसिंग नंबर आ जाएगी। प्लीज काइंडली अपने पास फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओके। आपने क्लास अटेंड नहीं करी होगी, इसका मतलब जब मैंने ये फॉर्मूलास लिख पाए थे बेटे। मिस मैं ऑफिस में था उस वक्त। अच्छा बेटे, सैलरी मुझे दे दीजिए। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस इज इक्वल्स टू गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है चंदा? ठीक है। मैम। शहजादे एक मिनट वेट कर लें। अच्छा बोलें, कौन बात कर रहा है? जी मैम, मैं कर रहा था। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटे बोलें। मैम, मुझे बस ये आपसे एक चीज़ पूछनी की थी, क्योंकि मेरी लास्ट 2-3 वीक्स की क्लास मिस हुई हुई है। तो क्योंकि मुझे जो आप अभी पढ़ा रही हैं ना, तो मेरे सर के ऊपर से गुजरा है, मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा इस अच्छा वजह से। अरीब, अरीब मेरी तो बात सुनिए। आपने मैं आपको जी जी 3 क्लासेस अभी कवर नहीं करा सकती बेटे, पहले मुझे हमाद आई नो को। नहीं कर पास। हाँ ठीक है, थोड़ी जी देर के लिए जी। आप म्यूट रहो, मैं आपको खुद अनम्यूट करवाती हूँ अभी। ठीक है, पहले मुझे एक ओके। क्वेश्चन सॉल्व करवाने दें। ओके जी। ठीक है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस इक्वल्स टू गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, राइट? ओपनिंग इन्वेंट्री हमें इस वक्त हमाद ने बताइए, क्लास में आप सबके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 36,000, राइट? एंड देन नेट परचेजेस यस। हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू आगे जाके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर हमारे पास कितना है बेटे? एक मिनट आप लोग रुकिएगा, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, सॉरी। मिस किस चीज़ का? किस चीज़ का आंसर आ रहा है मिस? रिपीट करिएगा। हेलो।
यस प्लीज। अच्छा जी, सॉरी कॉल आई थी। अच्छा, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास कितनी मौजूद थी? 94,000, राइट। हमारे पेजेस Right. कम करना छोड़ दीजिए। 94,000, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, 94,000 में से 36,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 58,000. 58,000। थैंक यू। हु आंसर दिस क्वेश्चन? Sania. सानिया, प्राउड ऑफ यू। ओके, सो हमार प्लीज आपने गौर से समझने, क्योंकि Yes. क्वेश्चन आपकी वजह से सॉल्व हो रहा है। डोंट, नो नीड टू टर्न द पेजेस राइट नाउ, ठीक है। 58,000। Okay. अब आपके पास 94,000 में से आप 12,000 लेस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। वो क्या आंसर होगा? सर कैलकुलेटर कीजिए जल्दी से। Wait. सर, हाँ, Wait. अरे 94,000 में से 12,000 ऐसे ही माइनस तो माइनस 70 कर दीजिए। 72,000 82,000. हाँ, 72,000 72,000, 82 नहीं होगा? 46,000. 82,000 सॉरी। भाई 82 आना चाहिए, 72 कैसे हो सकता है? 4 में से 2 माइनस होगा, 9 में से 1 माइनस होगा, तो 82,000 आएगा बच्चों। 82,000। ठीक है, 82,000। चंदा, अब 82,000 को मैंने इस वक्त ब्रैकेट में लिखा है। ओके, लेट्स आस्क व्हाई आई एम राइटिंग दिस इन अ ब्रैकेट। कौन बता सकता है मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ब्रैकेट में क्यों लिखा है? जल्दी से। Because ये minus हो रहा है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमेशा लेस होता है। अब आपको ये नहीं पता कि सेल्स की वैल्यू क्या है। किस वैल्यू में से 82 माइनस करें तो आंसर 50 आएगा? ये कैसे पता चल सकता है? इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, और होप्स तो आप लोग को 8 + 5 आता होगा। 132, वेरी गुड। 132 या 32? 132,000। जी हमार, are you there? Your Yes, problem ma'am. solved? Yes. Yes. Is this clear? Yes. Sure? Yeah. Okay, so I got gross income is, अगर मैं इस रेड को थोड़ा लाइट कर दूं, मे बी कुछ ऑडियंस को इशू हो रहा हो। अच्छा, वो फॉर्म भी हो, वेट 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 वेट, ओके, आई जस्ट डूइंग इट बट इट इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। अच्छा ठीक है, अब क्लियर होगा। हाँ जी बच्चों, ठीक है। अच्छा, व्हाट आई वांट, विल यू हेल्प मी, व्हाट इज द टोटल ऑफ योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी मालूम नहीं है। तो बेटा इन सबको टोटल करेंगे तो आ जाएगा ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। टोटल करें इन सबका। 5,000। मैं जो सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ उसमें मालूम नहीं है। हाँ तो बेटे मेरे पास भी मालूम नहीं है। आपके पास मेरी वीडियो शो, यहाँ स्क्रीन शो नहीं हो रही है? हो रही है मैम। तो बेटे मैं भी तो यही कह रही हूँ, मेरे पास भी मालूम नहीं है। ठीक है, प्लीज हमारे इन सबको टोटल कर दें। वेट मिस। ओके ओके ओके, यस। अदर ऑडियंस, why you are not helping me to solve this question? 46 students are here but none of them is helping me. 20,980 मिस 20,980 आ रहा है ना टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। 19,980 टोटल है। 20,980 980. हाँ, 20,980 20,980, agreed? यस मिस। Okay, now what do people need 20,980 to do? 50,000, then less 20,980. What will be your net income? इतना आसान सवाल है। 29020. 29020। जी मुझे शहादतें चाहिए प्लीज। क्लास, मिस ग्रॉस इनकम से माइनस कर देंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जी सर मैं यही तो कह रही हूँ। ग्रॉस इनकम इज योर 50,000, राइट? ओवर हियर इट्स योर 50,000। Yes, miss. Now what you people need to do? Subtract, please kindly do it by yourself. 50,000 is your gross income,
Okay, 50,000 is your gross income less top operating expenses. You will get your answer net income, which is 29020. Please check the answers. Is it right or wrong? Yes, yes, ma'am, it's right. It's right. It's right. यस मैम राइट Again, है। again मैंने एक गलती करी है, वो क्या है? मैंने गलती कर दी है, मेरी गलती बताइए भाई। फाइंड माई मिस। मैम वेजेस ड्यू में आपने operating वो नहीं लगाए ब्रैकेट्स। किसमें? नहीं 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 सोचे भाई, मिस ने गलती करी मिस है, ये बताएं। माइनस मिस माइनस में total आया ये। operating expense आपने माइनस में लिखा हुआ है, should it be in bracket? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ही तो होते हैं। यहाँ देखें, आपकी टीचर ने कहा ये लेस होंगे। ये लीजिए मिस मैम। आपने अच्छा सही। मिस मिस जी, आपने ये गलती करी है कि टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस से पहले लेस नहीं लिखा आपने। वो ये रहा ना, ये सारे यही हैं, ये सारे एक साथ हैं, ये रहे। ये लेस की हेडिंग यहाँ पे डली हुई है बेटे। कोई मुझे मेरी गलती नहीं बता रहा है। +2 मैम मार्क्स। आपने मैम यहाँ पे लेस मैम प्रीपेड ये में आपने नेट 2 इनकम के कॉलम नीचे फिल किए डबल हुए डैश हैं। आएगी। नेट इनकम के आपने नीचे डबल डैश कौन लेस बोला? लेस प्रीपेड में इफ्तिखार आपने 2 कॉलम फिल अरे किए हुए हैं। इफ्तिखार, ओके, आप सब म्यूट हो जाएं, सिर्फ इफ्तिखार अनम्यूट हो। इफ्तिखार, आपने कहा कि इसके नीचे डबल लाइन आएगी ऐसे। यस सर यस मैम, इफ्तिखार। यस मैम नीचे लाइनें आएंगी 2। डबल लाइन आएगी, वेरी वेल डन इफ्तिखार। याद रखिएगा, आपकी सीबी में 2 मार्क्स ऐड होंगे बिकॉज यू पॉइंट आउट वेरी गुड मिस्टेक ऑफ माइन। थैंक यू मैम। थैंक यू। देखें ऑनलाइन है, रिकॉर्डिंग भी है आपके पास। ओके अच्छा जी, दिस क्वेश्चन इज सॉल्व ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द हम्माद। ओके, मुझे आप लोगों के साथ वैसे ही क्वेश्चन डिस्कस करना था ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का, एंड वी हैव डन वन मिस एक और चीज है, ये ग्रॉस इनकम में भी तो लाइन आएगी यहाँ पे। अपर साइड पे। ये लीजिए सर। अब लेकिन नंबर जो है वो सिर्फ ग्रॉस उस वक्त थे जब मिस ने कहा था कि मिस्टेक बताओ। अभी तो नहीं बताए, अभी ये मेरा सवाल ही नहीं किया, तो इसके नंबर नहीं मिल रहे। अब आप लोग मेरी गलतियां जब सोच समझ के निकालिएगा, जब मैं ये आपसे तो बोलूँ चीटिंग है फाइंड माय मिस। मिस्टेक। हाँ देखें, हम देखें मिस भी चीटिंग कर रही हैं। चले जी, क्लास प्लीज काइंडली म्यूट योरसेल्फ। जब मैं आपको बोलूँ अनम्यूट करने का, तो फिर आप लोग अनम्यूट कीजिएगा। मैं अगेन ये सोल्यूशन आप लोगों के साथ बच्चों शेयर कर रही हूँ आपके ग्रुप में, एंड आई वांट कि आप लोग प्लीज सब कनेक्टेड रहें, ठीक है? जस्ट वेट फॉर अ वाइल। अच्छा जी, मिस एक सवाल पूछ लूं? मोस्ट वेलकम। मिस ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमेशा नेगेटिव में होता है, एंड देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आल्सो ऑलवेज रिटन इन ब्रैकेट, इट्स ऑलवेज नेगेटिव, राइट? Yes, because these are the basic of your formulas. If you can see over here, बच्चे देखो, एक मिनट अंदर मैं इसको जूम कर रही हूँ, ठीक है? हाँ, देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया आप लोगों के लिए कि आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमेशा लेस होगी, ठीक है, और हमेशा ब्रैकेट में होगी। ये कंफ्यूजन शायद आपको पहले भी क्लास में भी थी ना मेरा बेटा, इसको याद कर लें, यू शुड नॉट कंफ्यूज। जैसे कुछ चीज़ें हमेशा लेस होती हैं, नोट कर लें आप लोग। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमेशा लेस होगी, माइनस होगी, फॉर्मूला है ये हमारा। नेट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ग्रॉस इनकम। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमेशा माइनस होगी, कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती है। सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल यहाँ पे हमेशा माइनस होगा, कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसी तरह जितनी भी हमारे एक्सपेंसेस के साथ एसेट्स की एडजस्टमेंट होगी, वो हमेशा लेस होगी, कभी भी ऐड नहीं हो सकता। मैंने आप लोग को क्लास में शायद एसेट्स के साथ एडजस्टमेंट्स लिखवाई थी, मैं एक दफ़ा ये शेयर कर रही हूँ कि आप लोग को स्क्रीन चेंज हो गई है, मैंने शेयर करी है। यस मैम शेयर होगी। कोई एक्सपेंसेस दिख रहे हैं बच्चों? यस मैम। ठीक है, अच्छा बेटे, अब ये वाली जो एडजस्टमेंट है ना आपकी, फॉर एग्जाम्पल मैं जब एसेट्स की बात कर रही हूँ, तो आप सबको पता है कि एसेट हमेशा क्या होता है? क्या होता है एसेट?
बताएं। माइनस लेस Correct. होता है। एसेट्स Subtract. ऑलवेज लेस एंड लायबिलिटीज ऑलवेज Add. ये मैंने जो ब्रैकेट छोड़ा था ये आप लोगों के लिए छोड़ा था, मैं इवन पहले भी फिल कर सकती थी, बट व्हाट आई वांट आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहें। ठीक है, क्या ये बात आप सबको याद हो गई है कि हमने हमेशा एसेट्स को लेस करना है और लायबिलिटीज को ऐड करना है? क्लियर हो गई है? किसी Yes, का कोई ma'am. कंफ्यूजन? नो मैम। ऑल इज वेल? Yes, ma'am. Yes, miss. ओके। अच्छा देखें, अभी हमारी क्लास कंटिन्यूशन चलेगी। आज मैं आपको पूरी स्टेटमेंट्स का रिकैप दूंगी, सो यू शुड बी मोर अटेंटिव इन द क्लास एज यू पीपल आर यूजुअल। Please don't miss your any question because it's your class for you people. Okay, I am here, right? Again, I am sharing the Word document. This one. Okay. I want. Okay. Net sales. अक्सा बच्चे प्लीज अभी आप लोग अनम्यूट रखिए, सॉरी म्यूट रखिए, म्यूट म्यूट अनम्यूट कह गई हूँ, म्यूट। यू ऑल नीड टू म्यूट योरसेल्फ, ओके? Net sales is 13200. Then we have cost of goods sold, and then operating expenses. You people get your net income. Done. Okay. Now come towards the second part. हमारे पास कुछ formulas हैं जो हमने go through किए हैं, जो हमने learn कर चुके हैं। Again कुछ formulas हमारे पास class में हमने discuss किए थे, वो formulas भी मैं आपको एक दफा बोल देती हूँ। Sales यानी net sales less cost of goods sold is equals to gross income. Gross income less operating expenses, it's your net income. ये formulas आपके registers में मौजूद हैं because we have done in the class, okay? Now, this is the format which I want you people to prepare first in your registers, then we will start this question. I want you people to prepare one format for the statement of financial position. Hurry up, please. Hurry up, class. Okay, please kindly prepare this format. Should I proceed? बच्चों आप Wait, लोग ma'am. ने एक फॉर्मेट minute. बना लिया है? Should I proceed, please? अच्छा, यस मिस। जो मैंने चीजें हाईलाइट की हैं, प्लीज आप लोग भी अपने पास हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये चीजें आपने एग्जाम में नहीं बोली हैं। सबसे पहले अगर एग्जाम में बच्चे आप लोग के पास आएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले ये एक डमी स्ट्रक्चर बना लेना है आपने, ठीक है? इट्स डमी स्ट्रक्चर को बनाने के बाद हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद होंगे, जो क्वेश्चन में चीजें गिवन होंगी, हम उसमें फिट इन कर देंगे। आपको ये फॉर्मेट बाय हुक और बाय क्रोक बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आई एम प्रोसीडिंग क्लास, इफ यू हैव डन काइंडली थम्स अप कर दीजिए। आई वांट योर रिस्पॉन्सेज विच इज वेरी वैल्यूएबल। मुर्तजा मेरा बेटा Yes, miss. Done, done, done. डन डन डन। ये तो मुझे शारला की आवाज लग रही है। शारला? No, ma'am. Nazia Said. नाजिया, ओके, 71261, राइट? Yup. ओके। Zahara, Sania Zahara is here. Please kindly give me thumbs up. Only I receive one thumbs up because you people are still not with me right now. Speed up, everyone. मिस बना लिया। Thank you, Hamad. Thank you, Murtaza.
Okay, Dua Munir, well done. Done, miss. Done. Okay, done. Faria Toki, thank you. Hunza, thank you. You people have done good. Navera also. Okay, Taha, Wajiha, good, good. Keep going, kids. Kindly, it's your just like your revision class, or you can say if you are even not revised that. Okay, Samsung, you have also done. Iman, thank you. Okay, thank you everyone. Okay, proceeding towards the solution of the question. Now, what I need to do? फर्स्ट पार्ट नेट इनकम हम सब कर चुके हैं. दिस इज द सेकंड पार्ट विच आई एम प्लानिंग. मैं इसमें कुछ डाटा फिलअप कर रही हूँ और आप लोग मेरे साथ साथ फिलअप कीजिएगा ताकि हम लोग कहीं पीछे ही ना रह जाएं. हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रीपेड क्या गिवन था? प्रीपेड रेंट था एंड वेजेस ड्यू. ओके, प्रीपेड रेंट एंड देन क्लोजिंग इन्वेंट्री. अच्छा भाई, मैं टाइपिंग में गड़बड़ कर जाती हूँ, तो आप लोग मेरा मजाक ना उड़ाइएगा. क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है. शॉर्ट फॉर्म थोड़ा लिख रही हूँ ताकि मेरे पास जगह ज्यादा बचे. इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारे पास हमने बहुत सारे पढ़े हैं. अनयूज पढ़ा है, वो भी एक हमारे पास करेंट कैश, एसेट. बैंक, डेबिट. हाँ, एग्जैक्टली. अभी आप लोग जरा अपने आप को म्यूट रखें. सर, प्रीपेड हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन था. क्लोजिंग इन्वेंट्री एक ऐसी हमारे पास इन्वेंट्री होती है जो इस वक्त आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी लिखी होती है. हमने फाइनेंशियल पोजीशन में भी क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखी हुई है. और क्लोजिंग इन्वेंट्री बच्चों हम लोग यहाँ भी लिखते हैं अपने पास इस जगह, स्टेटमेंट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में. ठीक है, सिर्फ एक ऐसी वाहिद इन्वेंट्री है क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि दोनों स्टेटमेंट्स में आती है. प्रीपेड रेंट हमारे पास क्वेश्चन में कितना गिवन है? दैट इज योर 1000, राइट? ओके, एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,000. ओके, नाउ फिक्स एसेट्स मैं रेंडम फिल कर रही हूँ क्योंकि बार बार मुझे ऊपर स्क्रॉल करना पड़ रहा है. मैं रेंडम लिख रही हूँ, ऊपर वाले क्वेश्चंस का नहीं बना रही हूँ. बिल्डिंग, फर्नीचर एंड सपोज मशीनरी. और अगर मशीनरी के साथ या फर्नीचर के साथ मेरे पास डेप्रिसिएशन गिवन होगा तो मैं डेप्रिसिएशन को लेस कर दूंगी, जिसको हम कहते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, राइट? डन. ओके, नाउ इन लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म में हमारे पास जैसे वेजेस, सॉरी I should make it like this. Over here, wages due मौजूद था हमारे पास, which is 1000. और इसके अलावा मैं और खुद ही से ऐड कर रही हूँ अपने पास से ताकि आप लोग को आइडिया हो कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं. It can be. Ma'am, excuse me. I just had one question. This allowance for depreciation, is this the depreciation expense? Yes. Yes. Okay.